राम राम भाइयों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिन लोगों पे तंत्र हो जाता है, जिन लोगों के ऊपर गंदी मैली क्रियाएं हो जाती हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अगर किसी व्यक्ति के शरीर को प्रवेश कर जाती है, छू जाती है, या किसी के घर में तांत्रिक प्रयोग हो जाते हैं, तो सबसे पहले उस घर का बंधन होता है। कोई भी तंत्र सबसे पहले जिस व्यक्ति पर तंत्र झाबी होता है उसकी बुद्धि का बंधन करता है, उसकी बुद्धि को बांध देता है ताकि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, उसका मन जो है पूजा पाठ में ना लगे और वो पूजा पाठ से बच जाए और गलत चीजों में चला जाए। अगर वो काम करना चाहता है तो काम भी नहीं कर पाता। ऐसे ही तंत्र से मुक्ति के लिए श्री गणेश जी की एक साधना दे रहा हूं, जो नवरात्रों में अगर यदि आप लोग कर लेते हैं 9 दिन, तो गणेश जी की कृपा से आप लोगों के बुद्धि बंधन, घर के बंधन, सभी प्रकार के बंधन खुल जाएंगे। गणेश जी की विशिष्ट साधना है। सभी प्रकार के मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, यहां तक कि किसी भी प्रकार की बंधन को खोलने में सक्षम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये साधना स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और किस प्रकार करनी है ये भी आपको समझ में आए। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गणेश जी जो हैं बुद्धि को प्रदान करने वाले, बुद्धि के दाता हैं और विघ्न विनाशक हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, प्रथम पूजनीय हैं और सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त हैं। अगर आप गणेश जी की शरण लेते हो, गणेश जी की शरण में जाकर के यदि आप प्रभु श्री गणेश जी को मनाते हो तो आपकी साधनाएं भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए, किसी भी साधना को करने में, किसी भी मंत्र को करने में, घर में कोई भी शुभ कार्य करने में गणेश जी का विशेष प्रावधान रखा गया है और गणेश जी की पूजा प्रथम बताई गई है। गणेश जी अगर आप पे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको बुद्धि देते हैं, धन, भौतिक संपदाएं सब आपको प्रदान कर देते हैं। बुद्धि के अधिष्ठाता देव गणेश जी हैं। आप इनकी साधना करें। नवरात्रों में प्रथम दिन श्री गणेश जी का संकल्प आपको करना है। जब आप माता की अखंड ज्योत लगा दें अपनी चौकी पर, तो साथ में गणेश जी का आवाहन करें कि हे गणेश जी भगवान, हम आपका आवाहन करते हैं। हम अपने समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, समस्त संकटों को दूर करने के लिए, जाने अनजाने, जो हमें जानकार में है संकट, जो अनजाने हैं, जो छिपे हुए हैं, समस्त शत्रुओं से पीछा छुड़वाने के लिए हम आपकी 9 दिन की साधना कर रहे हैं। हे गणेश जी, आप हम पर प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा वर्षाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अपना नाम, कुल, गोत्र बता करके आपको संकल्प चौकी पर छोड़ देना है। जिस चौकी पर माता विराजमान हो, जिस चौकी पर श्री गणेश जी का विग्रह आप विराजमान करें। साधना काल में लाल आसन रहेगा, लाल आसन पर बैठना है। रुद्राक्ष की माला से आपको गणेश जी के जाप करने हैं। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य कठोर रूप से पालन करना है। मानसिक में भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना होने पाए। कोशिश करें कि मन में भी कोई गलत विचार आपके ना आए। शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। धोती कुर्ता आपको धारण करना है। कुर्ता पजामा पहन लेना लाल, ठीक है ना। पैंट शर्ट पहन करके आप मत बैठना, सिला हुआ वस्त्र इसमें वर्जित होता है। तो अगर आप मार्केट से जाकर कुछ ऐसा कपड़ा ले आए कि आप अंगोछा डाल के बैठ गए, नीचे धबला बांध करके, तब भी आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। सात्विक आहार, फल आहार ही आपको 9 दिन करना है। अगर आपको गणेश जी की विशेष कृपा चाहिए तो फल आहार ही आपको करना है। गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा, जो दुर्वा घास होती है, वो घास आपको उपयोग में लानी है। मोदक आपको गणेश जी को चढ़ाने, अथवा लड्डू का भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं। आपको जाप करने हैं रात्रि काल में बैठ करके। 2 टाइम आपके जाप रहेंगे। एक तो रात्रि काल में रात्रि 10 बजे के बाद ही आपको जाप करने हैं श्री गणेश जी के, और प्रातः काल में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको जाप कर लेने हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, तो 6 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में, रात्रि 10 से 12 के बीच आपको जाप करना है। प्रतिदिन आपको कम से कम, मिनिमम बताऊंगा, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 21 माला तो करनी ही है विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर आपको इस मंत्र की सिद्धता चाहिए, इस मंत्र में सिद्धि चाहिए और गणेश जी की विशेष कृपा चाहिए, तो साधना काल में 1.25 लाख जाप आपको पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1.25 लाख नहीं कर सकते तो 21 माला आपको मिनिमम सुबह शाम दोनों टाइम मिलाकर करनी है। ऐसा नहीं कि सुबह 21 कर ली तो शाम को भूल जाए। सुबह भी 21 और रात्रि में भी 21 माला करनी है, यानी कि 1 टाइम में 21 माला आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। भोग मैंने आपको बता दिया है कि मोदक का और दूर्वा घास का लगेगा। लाल पुष्प 9 दिन आपको गणेश जी को समर्पित करने हैं।
साथ में माता रिद्धि सिद्धि की सेवा और पूजा भी आपको करनी है। जब आप जाप करने बैठेंगे, सबसे पहले कंडे पर आपको गणेश जी को भोग समर्पित करना है। समझ गए? घर में कंडा खिला लेना, कंडा खिलाने के बाद सबसे पहले उस पे गणेश जी को भोग समर्पित करना है। पहला भोग आप श्री गणेश जी भगवान को समर्पित करेंगे, जिसमें 2 लौंग, 5 बताशे और मोदक या लड्डू, दोनों में से कोई एक चीज होगी, आप गणेश जी को समर्पित करेंगे भोग को, और तभी जाप करेंगे। लेकिन भोग को पूर्ण साधना के बाद करेंगे। जब आपने भोग पर अग्यारी में लड्डू रख दिया, 2 लौंग, 5 बताशे रख दिए, उसके ऊपर से थोड़ा सा घी गिर दिया, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आप आइए, आकर अपना भोग ग्रहण करें और हम पर अपनी कृपा बरसाएं। और उसी समय 11 बार आपको ओम गम गणपतये नमः, ठीक है, 11 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप करना है जब तक भोग की अग्यारी जल रही है। उसके बाद आपको अपनी माला ले लेनी है। माला लेने के बाद सबसे पहले आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो ओम गम गुरुवे नमः, इस मंत्र का एक माला का आपको जाप कर लेना है। कौन सा? ओम गम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। इसके बाद आपको सीधे गणेश जी की जो माला है उस माला को करना है 21 माला। मंत्र रहेगा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वर वरद में वशमानय स्वाहा। धीरे धीरे इसलिए बताया ताकि आप लोग लिख सकें। एक बार फिर बता देता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वर वरद में वशमानय स्वाहा। ये गणेश जी का विशेष तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र की 21 माला सुबह, 21 माला शाम करें, और आखिरी दिन कम से कम 10 माला का आपको साधारण सामग्री से हवन करना है। साधारण सामग्री में क्या रहेगा? हवन सामग्री तिल, जौ, चावल, पंचमेवा, गुड़, चना, और जो मोदक का भोग आपको हवन के आखिर में भोग प्रसाद में मोदक, फल इत्यादि का आपको भोग लगाना है। इस साधारण सामग्री से आप 10 माला का इस मंत्र से जाप कर देना। विशेष कृपा आपको गणेश जी की प्राप्त होगी। जिन लोगों का बुद्धि बंधन है, कारोबार बंधन है, घर का बंधन है, या किसी भी प्रकार के बंधन है, सब खुल जाएंगे। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके कार्यों में आने वाले विघ्न दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट आप लोगों को पहले मिल सके कि हम जब भी वीडियो डालते हैं चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।